हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूर्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है जो कि आपका सीजीएल से संबंधित है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 28 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ वो तीनों पाली का जो है एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया था क्योंकि पेपर लीक हो गए थे। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कुछ कहा है कि झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा के अधिनियम 2023 के मद्देनज़र JEE 2023 अंतर्गत 4 फरवरी 2024 को निर्धारित परीक्षा का आयोजन उक्त परीक्षा से संबंधित सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन एवं पूर्ण समीक्षा उपरांत किया जाना आवश्यक है, जिसे हेतु इस एग्ज़ाम के अंतर्गत जो दिनांक 4 फरवरी को निर्धारित परीक्षा 3 पाली की थी उसको स्थगित किया जाता है और ये परीक्षा अब नेक्स्ट किसी पुनर्धारित जो तिथि आएगी उसमें होगा। एंड दोस्तों, यहाँ पे जो सीजीएल का जो परीक्षा हुआ, जैसे सीजीएल का जो 28 तारीख की जो परीक्षा रद्द हुई, जिस कारण से रद्द हुई उस कारण को जानने के लिए उसके ऊपर समीक्षा बैठक की जाएगी और उसके उपरांत ही समीक्षा के उपरांत ही फिर से एक नया डेट मिलेगा। तो ये बिहार और राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी या फिर कहें झारखंड, ये तमाम जितने भी 5-6 राज्य हैं जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, हिंदी भाषाभाषी वाले क्षेत्र हैं, यहीं पर अधिकतर पेपर लीक की मामला सामने चल कर आती है और बड़े स्तर पर यहाँ पर जो है चोरी होती है स्टूडेंट के माध्यम से कहिए या फिर कोई माफिया जो है, इस तरह के गिरोह जो बने हुए हैं ये लोग चोरी करवाते हैं। और ये शायद मेरे ख्याल से ये बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार में ये जो प्रक्रिया जो शुरू हुआ है इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी, पदाधिकारी, विधायक, मंत्रियों का हाथ होता है, तभी जाकर के ये स्थिति बनती है। तो मेरे ख्याल से इस पर कोई बड़ा ठोस कदम लेने की जो है ज़रूरत है। क्या पता है इस बार सिर्फ और सिर्फ ये बात बता दिया जाए कि देखिए चोरी करिए लेकिन पता ना चले लोगों को, और अच्छे से एग्ज़ाम दिखाई दे मार्केट में और आप लोग चोरी आराम से करिए। ये भी हो सकता है आने वाले दिनों में यही हो जाए कि पता चला कि पेपर तो वायरल नहीं हुए हैं लेकिन अंदर अंदर चोरी हो चुके हैं। तो भरोसा करना मतलब बहुत ही मुश्किल है और यही कारण है दोस्तों कि इन युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करते हैं ये जो भी सत्ताधारी हैं, चाहे बिहार के हो, यूपी के हो, झारखंड के हो, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो। ये पांचों स्टेट अपने स्तर में बहुत बड़ा स्कैम करवाते हैं छात्रों के साथ और ये छात्रों का दुर्भाग्य है कि ऐसे राज्य में वो रह रहे हैं कि जहाँ पर मतलब पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ नहीं है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है और यही होते रहेगा आने वाले दिनों में भी, बहुत दिनों तक चलता रहेगा। तो यही एक बैड न्यूज़ के साथ नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बिहार के स्थिति की। तो बिहार में दोस्तों 144 पटना में 144 धारा जो है वो जारी कर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। और ये क्यों हुआ दोस्तों? छात्र जो आंदोलन कर रहे थे अपनी मांग को लेकर के कि भाई जो एलपी का पद है यानी लोको पायलट का पद है इसको बढ़ाया जाए, तो इसको देखते हुए जो 2-3 दिन तक लगातार जो प्रोटेस्ट किए, आज के दिन क्या हुआ कि 144 धारा लागू कर दिया गया, जिसके तहत कि कोई भी एरिया में एक संगठित कैंडिडेट नहीं रह सकते हैं, यानी कि 4-5 से अधिक कैंडिडेट एक साथ नहीं देखे जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उनके ऊपर जो है 144 केस दर्ज किया जाएगा, जिसका प्रावधान ये है कि 1500 रुपये का फाइन या फिर 2 साल की मिनिमम सज़ा हो सकती है। तो ये कहीं से भी सही नहीं है। छात्र अपने सही डिमांड के लिए जो है सड़कों पर उतरे थे और सड़क पर उतरने की उनकी कोई चाहत नहीं होती है, उनका मजबूरी है कि वो सड़क पर आज दिख रहे हैं, क्योंकि एक छोटे से बंद कमरे में रहने वाले लोग सड़क पर आखिर क्या करने आएंगे? तो सिंपल सी बात है, अगर सरकार उनकी बात को मानती या फिर सरकार उनके अनुसार चलती तो ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। खैर ये दुर्भाग्य है और इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में अब छात्र क्या कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई छात्रों पर जुल्म करने के बजाय आप अगर छात्र के हित में सोचें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर ये स्थिति जो आज देख रहे हैं, यही स्थिति आज से अगर कुछ दशक पहले, यानी कि जब जेपी नारायण जो थे छात्र नेता ही थे, छात्र आंदोलन किए थे, उसके बाद वो बड़े स्तर के नेता बने, चाहे वो नीतीश कुमार हों छात्र आंदोलन से ही आगे बढ़े, चाहे वो लालू जी हों, चाहे वो कोई भी नेता हो, बिहार के जो बड़े बड़े चेहरे अभी आप देख रहे हैं, एक समय में ये छोटे चेहरे थे और ये छात्र आंदोलन में ही उतरे थे, जेल भी गए उसके कारण। और आज देखिए स्थिति कि बिहार की पॉलिटिक्स ही पूरी बदल चुकी है। तो जब उस समय नहीं रोका गया छात्रों के आंदोलन के पीछे, कोई छात्र हितैषी को नहीं रोका गया और वो बड़े लीडर बन गए, बड़े महान नेता बन जाए, कोई बड़ा नायक बन गए,
लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि भाई छात्र अगर आंदोलन करते हैं तो उनको डायरेक्ट जो है डरा धमका करके जेल में बंद कर दिया जाता है। तो चलिए आगे हम क्या बोले, आप लोग कहिएगा पॉलिटिक्स करने आ गया, लेकिन ये पॉलिटिक्स नहीं है मेरे भाई, मेरी सच्चाई है। आप लोग जा करके एक बार पेज उलट के देखिए पिछले इतिहास को कि जयप्रकाश नारायण जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हैं, ये किस तरह से आगे बढ़े, कैसे इनकी जो पहचान पूरे भारत में बनी, ये सब आप देखिए समझिए, तब समझ में आएगा कि छात्रों के लिए जो आगे चल कर आए थे आज वो छात्रों से एकदम मुकर चुके हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।